अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास, क्या हाल है। आज हम करेंगे बाब अव्वल अक़ायद इस्लाम, सबक नंबर 1, अल्लाह ताला की निशानियाँ। मैं आपको मुख्तसर सा इसका हवाला मतन दूंगी, आप लोगों ने खुद से इसको रीड करना है। ठीक है, आपने लिखना है लेक्चर नंबर 1, 4 जून 2020। क्या हमारी तारीख 4 जून 2020। इसमें है कि हमें अल्लाह ताला की निशानी के बारे में गौर करने की दावत दी गई है कि यानी हमें अल्लाह ताला की जो निशानी अल्लाह ताला की ज़ात को वाज़ह तौर पर बताया गया है कि अल्लाह ताला क्या है। ठीक है, इसमें है कि निशानी किसे कहते हैं। निशानी जिसके ज़रिए हम किसी चीज़ को पहचान सकें, उसको जान सकें, उसको निशानी कहते हैं। ठीक है, इसमें अल्लाह ताला की बहुत सी निशानी है। जैसे बताया गया ये कायनात पे अल्लाह ताला की बहुत बड़ी निशानी है। यानी ये कायनात पर कोई किसी के बनाए बगैर तो नहीं ना वजूद में आ सकती, इसका कोई ना कोई तो बनाने वाला है ना। जिस तरह आप देख सकते हैं लकड़ी है, अब लकड़ी को सिर्फ एक सीधी सादी लकड़ी अगर इसको हम तैयार नहीं करेंगे तो ये कैसे कोई इसकी कोई शक्ल तो नहीं ना बनेगी, वो तो सिर्फ एक लकड़ी ही रहेगी ना। जैसे क्या है कि कोई कुर्सी, अगर कुर्सी नहीं बनाई जाएगी तो क्या खुद बन सकती है ना, नहीं बन सकती। तो ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बगैर बनाने वाले के नहीं बन सकती, तो फिर ये कायनात कैसे खुद बन सकती है। ये बहुत बड़ी कायनात है, ये किसने बनाई है, ये अल्लाह ताला ने बनाई है। और इसमें अल्लाह ताला ने अक्ल वालों के लिए बहुत सी निशानियाँ रखी हैं। अब देखिए अल्लाह ताला के निज़ाम की बहुत बड़ी निशानियाँ हैं। जैसे दौरे आप का निज़ाम है, जिसे हम वाटर साइकिल कहते हैं। खुराक का निज़ाम है, निज़ाम शमसी का निज़ाम है। निज़ाम शमसी से मुराद क्या है कि सूरज के गिर्द जो मुख्तलिफ किस्म के सैयारे घूमते हैं उनको हम निज़ाम शमसी का निज़ाम बोला जाता है। अब देखिए सूर्य के गिर्द कितने सैयारे घूमते हैं। सूर्य के गिर्द तकरीबन 8 सैयारे गर्दिश करते हैं, जिसमें से ज़मीन भी एक सैयारा है जिस पर हम रहते हैं। और ये अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा एहसान है कि जिसने हमें ये ज़मीन दी रहने को, और ऊपर उसके लिए मकानात बनाए, जो हमारे लिए रहने के लिए एक मजबूत छत बनाई अल्लाह ताला ने। अब देखें ये जो सैर है उनके लिए ख़ास रास्ता मुकर्रर है, उसे हम क्या कहते हैं, मदार बोलते हैं, जो अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक काम करते हैं। अब जो सूरज है वो कभी पहले नहीं निकल सकता, जैसे चांद है वो कभी सूरज के साथ टकरा नहीं सकता। दिन है वो बगैर अल्लाह ताला के हुक्म के नहीं आ सकती, ना कभी दिन पहले आ सकता है रात से, और ना ही रात आ सकती है दिन से। ये इन सब के अपने एक मदार हैं, ये एक मुकर्रर मदार में गर्दिश करते रहते हैं। अब जैसे दिन और रात के आने जाने में भी अल्लाह ताला की एक ख़ास मकसद है। यानी जो सूरज दिन है वो रात से पहले नहीं आ सकता, ना ही रात दिन से पहले। हर एक चीज़ जो अपने ख़ास मरकज़ के गिर्द गर्दिश करती हुई नज़र आती है। अब देखें जो ज़मीन, जब सूरज होता है ज़मीन की मुखालिफ सिमत में होता है तो वहाँ अंधेरा हो जाता है। हम कहते हैं ना कि अब रात होगी, तो वो क्या होता है, जो ज़मीन है वो सूरज के मुखालिफ सिमत में गर्दिश कर रहा होता है, तो उसे रात कहते हैं। अब अल्लाह ताला ने दिन और रात की पैदाइश का क्या मकसद बताया। जो दिन है वो अल्लाह ताला ने काम के लिए बनाया, और जो रात है वो आराम के लिए बनाई। यानी जब इंसान दिन को काम करता है वो थक जाता है तो उसे आराम करने की भी ज़रूरत होती है ना। वो दिन भर तो काम नहीं कर सकता, ना एक दिन सारा दिन काम कर सकता है, ना ही रात को, और ना फिर अगले दिन को। फिर अल्लाह ताला ने रात किस लिए बनाई है, आराम के लिए, ताकि हम रात को आराम कर सकें। ठीक है, अब यही आयत दी गई है कि उसे अल्लाह की रहमत है, इसने तुम्हारे लिए दिन और रात बनाई कि तुम रात में सुकून हासिल करो और अपने रब का फजल तलाश करो, ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। यानी रात को तुम सुकून हासिल करो और दिन के वक्त अल्लाह ताला की जो फजल है उसको तलाश करो। यानी जो अल्लाह ताला ने हमें मुख्तलिफ किस्म के ज़राए दी हैं, मुख्तलिफ किस्म के ज़राए दी हैं, उसमें से हम अपने लिए रिस्क तलाश करें। अब देखिए निज़ाम शमसी क्या है। निज़ाम शमसी जिससे हम मिनटों, घंटों और महीनों और सालों का तयन करते हैं। जैसे सूरज चांद की हरकत इसी से होती है। जो ज़मीन है वो अपने मर्कज़ के गिर्द एक चक्कर 24 घंटों में मुकम्मल करती है। अरे इसे एक दिन शुमार करते हैं। यानी जो सूरज है वो देखते हैं ना सुबह कहाँ से निकलता है, और फिर वो चक्कर मुकम्मल करता हुआ मगरिब की तरफ चला जाता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो 24 घंटों में अपना एक चक्कर मुकम्मल करता है। ठीक, अब इसी तरह है, अब देखें इस तरह ज़मीन अपने मदार में सूरज के गिर्द एक चक्कर 365 दिनों में मुकम्मल कर। जो सूरज है वो ज़मीन के गिर्द 365 दिनों में अपना चक्कर मुकम्मल करती है, तो हम इसे क्या कहते हैं, निज़ाम शमसी बोलते हैं। ठीक है, अब चांद क्या ज़मीन के गिर्द एक चक्कर 29 या 30 दिनों में पूरा होता है। ठीक है, और इसे हम कमरी महीने शुमार करते हैं। ऐसे होता है ना, कभी चांद 30 दिन का होता है और कभी 29 दिन का होता है, तो हम इसे क्या बोलते हैं, कमरी महीना बोलते हैं। अब अल्लाह ताला ने जो है सूरज को हुक्म दिया रोशनी के लिए, सूरज को रोशनी और चांद को चमकदार बनाया। चांद के घटने और बढ़ने की मंजिल मुकर्रर करी। यानी जब चांद निकलता है तो कितना होता है, फिर बढ़ता 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 हुआ कहाँ तक चला जाता है, और जब वो पूरा होता है और उसके बाद फिर वो घटना शुरू हो जाता है, यानी वो कम होना शुरू हो जाता है, और फिर उसकी तारीख आ जाती है। जैसे 30 होती है, कभी बाद अगर 30 को नहीं निकलता, 29 को, यानी उसकी वो ख़त्म हो जाती है और वो दोबारा दूसरे महीने के लिए निकलना शुरू हो जाता है, यानी एक नया महीना शुरू हो जाता है। इससे हमें बरसों और तारीखों का तयन होता है, और इससे हमें ज़िंदगी के, इसीलिए अल्लाह ताला ने हमें कायनात पर गौर व फिक्र करने की और इसकी हकीकत तक रसाई हासिल करनी
करने के लिए कहा है। अब आप मैंने यहाँ तक मुकम्मल कर दिया, आप लोगों ने इसको खुद से तफसीलन किताब की पढ़ाई मुकम्मल करनी है और ये किताब की पढ़ाई आपने 3 से 4 तक दफ़ा करनी है। मैंने आपको मुख्तसर बताया, आपने खुद इसकी तफसील से इसको पढ़ना है। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।